this video and subscribe our channel. एमसीक्यू के लिहाज से आपको पूछी जा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन बताएं, या शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि पार्ट ऑफ आपका सिलेबस है इसलिए हम करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन, अच्छा ये जब हम डिस्कस करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आपको पता है कौन कौन से होते हैं। यू हैव साइन थीटा, कोस थीटा एंड टैन थीटा, और ये फंक्शंस हैं, इसलिए हर फंक्शन की हम जब बात करते हैं, लेट्स सपोज आपके पास लिखा हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक उस फंक्शन का इनपुट और एक उस फंक्शन का आउटपुट, यानी कि आप उस फंक्शन में क्या नंबर डाल रहे हैं और वो फंक्शन क्या बनता जा रहा है, इस इनपुट का नाम डोमेन कहते हैं और आउटपुट का नाम रेंज होता है। ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी फंक्शन में, उसकी डोमेन और उसका रेंज हम जब डिटेल में बात भी करेंगे, जब हम फंक्शन की बात करेंगे आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर ऑनवर्ड। लेकिन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ हमें बस इतना सा डिस्कस करना है कि उसकी इनपुट होती है और आउटपुट होती है। इनपुट मिसाल देते हैं, एक फंक्शन लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब आप अपनी मर्जी से x को पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 पुट करें, y का जवाब क्या बनेगा 1 का स्क्वायर दैट इज 1। आप x को 2 पुट करेंगे तो y का आंसर क्या बनेगा 2 raised power 2 दैट इज 4। यानी कि आप देखें एक फंक्शन लिखा हुआ मैंने, आप x अपनी मर्जी से पुट कर रहे हैं और y का जवाब किस पर डिपेंड करता है, ये जो आउटपुट निकलती है उस फंक्शन पे। अगर आप y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लेते हैं तो ये कुछ और बन जाता, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अगर हम लिया होता तो यहाँ पे x को 1 पुट करते तो आपके पास y का जवाब 1 ही रहता, और अगर आप x को 2 पुट कर देते तो y का जवाब 8 बन जाता। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, आपके पास जिस तरह का फंक्शन होगा उस तरह की उसकी आउटपुट निकलेगी। अच्छा ये तो था, हमने फंक्शन की जस्ट बात की है कि फंक्शन में दो ही चीजें आपके पास, एक उसका इनपुट है एक उसका आउटपुट है। हमने ये डोमेन की बात करनी है। हमने जब टाइटल पहले लिखा डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो जरा देखते हैं। पहले डोमेन की डेफिनेशन लिखते हैं, वो आप सब लिखेगा और आसान से एक डेफिनेशन लिखते हैं। The set of all real numbers. तमाम के तमाम रियल नंबर्स आप इनपुट डाल सकते हैं। ये सारे के सारे डोमेन कहलाएंगे, एक्सेप्ट दो, इंपॉर्टेंट बात है, except those which makes the function infinity। इंफिनिटी और इमेजिनरी दोनों होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंफिनिटी की बात होगी इसलिए यहाँ पे इसलिए जरा समझिएगा गौर से, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अभी भी और आगे नेक्स्ट क्लास यूज होगा। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तमाम के तमाम रियल नंबर डोमेन होते हैं। यानी ये इनपुट जो उनका होता है किसी भी फंक्शन को, वो अपनी मर्जी से डाल सकते हैं और वो कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं स्वाय उनके, एक्सेप्ट दो का मतलब स्वाय उन नंबर्स के विच मेक्स द फंक्शन इन्फिनिटी, जो फंक्शन को इन्फिनिटी बना रही है। यानी कि ऐसे नंबर नहीं लेने आपने जो फंक्शन को इन्फिनिट बना रहे हैं, उसके अलावा जो मर्जी ले सकते हो। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए।
आप एक फंक्शन लेते हो y इज इक्वल टू 1/x। अच्छा, अब इसमें x इसका इनपुट x, तो आप जो मर्जी पुट कर सकते हैं। आप x को 1 पुट करें, 2 पुट करें, 1.5 पुट करें, जो आपका दिल करे सब कुछ पुट कर सकते हैं। प्लस में पुट करें या माइनस में पुट करें, क्योंकि रियल नंबर में प्लस माइनस दोनों होते हैं। अच्छा, जो मर्जी पुट कर सकते हैं, y का कोई ना कोई आंसर निकलता जाएगा, कोई ना कोई आउटपुट निकलती जाएगी इस फंक्शन की, जिसको आप रेंज बोलते हो। एक नंबर ऐसा है जो इसमें पुट ही नहीं कर सकते हम। वो कौन सा नंबर होगा जो हम इसमें पुट नहीं कर सकते? वो है 0। क्योंकि जब आप x को 0 पुट करते हो तो आपको क्या पता चलता है, y इज इक्वल टू 1/0, और जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, दैट मेक्स अ फंक्शन इनफिनिट। तो इससे बचना है आपने कि डिनोमिनेटर में 0 ना आए, ठीक है। उसके अलावा जो मर्जी रियल नंबर आप पुट करते हैं, कोई मसला नहीं है। ये तो था आम फंक्शन की बात। अब हम जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। क्या बात है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में? जब वही काम करना आपने, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, बाकी जो मर्जी रहेगा। अच्छा, पहले जरा बात करते हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। हमारे पास साइन थीटा है, कोस थीटा है और टेंजेंट थीटा, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास साइन हो, कोस हो या टेंजेंट हो, ये 0 कहाँ पे होता है, ये पहली चीज पता होनी चाहिए। क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। तो हमें ये पता होना चाहिए ये कहाँ पे 0 होते हैं। पहले वो अगर हम डिस्कस करें साइन को, तो साइन कौन कौन से एंगल पे 0 होता है, साइड पे लिख देते हैं। साइन 0 पे 0 होता है, उसके बाद साइन 180 पे 0 हो जाता है, साइन 360 पे 0 हो जाता है, और सो ऑन। अगर आप देखो वो तो ये कौन से नंबर है, ये बेसिकली लिखा हुआ है n इंटू 180, ठीक है। क्योंकि देखें n तो कौन से नंबर हो सकते हैं, n हो सकते हैं आपके पास बिलोंग कर सकते हैं इस सेट में से 0, 1, 2, 3 और सो ऑन। क्या आप देखें 0 इंटू 180 करें तो ये बना हुआ, 1 इंटू 180, 2 इंटू 180 360 हो जाता है। और इस तरह कोई भी 180 का कोई भी मल्टीपल ले लो आप, वो कहाँ पे वो क्या करता है, साइन को 0 कर देता है, या फिर n पाई लिखा होता है इसकी जगह पे, आप n पाई लिखते। तो अगर मैं आपसे पूछूं कभी कि साइन का बताएं जी, साइन कहाँ पे 0 होगा, तो आपको पता होना चाहिए ये n पाई पे 0 होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना बात कि साइन कौन से एंगल पे 0 हो जाता है, n पाई पे। n पाई का मतलब क्या है, यहाँ पे 180 का कोई भी मल्टीपल आप कोई भी लेके चेक कर सकते हो, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो कि 180 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो और उसका साइन ले लो, तो आंसर क्या होगा, दैट इज। अच्छा, फिर कोस की बात करते हैं। कोस की बात करने से पहले आप लोग चेक कीजिएगा कि आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर हो ना n, और आपने लिखना हो ओड नंबर, तो आप कैसे लिखते हो, 2n + 1। ये क्यों बात कर रहे हैं हम, फिर जरा कोस की बात करते हैं। कोस कौन से एंगल पे 0 होता है, कोस होता है 90 डिग्री पे, आप चेक कर सकते हो। कोस होता है 270 डिग्री पे, फिर उसके बाद कोस होता है +180। और 50 से और so on। अगर देखें तो ये कौन से मल्टीपल बन रहे हैं, ये 90 का मल्टीपल है, ये भी 90 का मल्टीपल है। यानी कि अगर आप देखो ये इस तरह लिखे हुए हैं, 1 इंटू 90 लिखा हुआ है, 3 इंटू 90 लिखा हुआ है, और 5 इंटू 90 लिखा हुआ है, और सो ऑन। ये किस तरह के नंबर बन रहे हैं, अगर आप गौर करें तो ये है ऑड मल्टीपल ऑफ 90। ऑड मल्टीपल मैंने अभी स्टार्ट में अभी आपको बताया कि ऑड नंबर को कैसे लिखते हो, 2n + 1 से। तो ये ऐसे लिखा हुआ है 2n + 1 इंटू 90। उधर था पिछले में
कोई भी मल्टीपल 180 का, इसलिए n इंटू पाई, इसमें हमें देखना भी नहीं पड़ा, तो 1 इंटू 180 ये ओड नंबर जब मल्टीप्लाई होंगे 90 से तो क्या जवाब होगा, कोस लगाएंगे, पूरे का आंसर 0 होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोस कौन से एंगल पे 0 होता है, तो आपको याद होना चाहिए 2n प्लस 1 इंटू 90 लिखा हो या पाई ओवर 2 लिखा हो, तो पाई ओवर 2 90 डिग्री। और फिर tan 0, अच्छा ये दोनों ही चीजें हैं बस, एक है n पाई और एक है 2n प्लस 1 पाई ओवर 2, ये दो चीजें बस आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं है पूरी एक्सरसाइज में, और कुछ नहीं। जी आप जरा देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, साइन कौन से एंगल पे 0 होगा, मतलब नीचे लिखते हैं साइन थीटा विल बी 0, ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट करके लिखना। नंबर 1, when theta is equal to n pi. Number 2, cos theta, that will be 0 when theta is equal to 2n plus y 1 into pi over 2। ये दो चीजें ही हैं, तीसरा तो ये दोनों के डिवीजन से बना है। नंबर 3, tan theta, tan 0 कहाँ पे होता है, अगर आप जिस तरह साइन रीड करो वैसे करो, tan 0 पे 0 हो जाता है, tan 180 हो जाता है, तो ये साइन ओवर कोस ही होता है बेसिकली। तो ये क्या, अगर इससे क्या पूछे हम, तो tan जिस तरह साइन ट्रीट करेगा वैसे ही रहेगा, tan थीटा इज इक्वल टू n पाई। आप क्या कर सकते हैं, n पाई का मतलब क्या है, 180 का मल्टीपल, कोई भी मल्टीपल 0 इंटू 180 लिखा हो, 1 इंटू 180 लिखा हो, 2 इंटू 180 उस पर tan 0। अच्छा अगर आपको ये याद है, हम बेसिकली बेस बनाते हैं, तो अब आपको ये याद है तो आप तुम्हें ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि डोमेन में क्या आपने देखना है, हर रियल नंबर डोमेन में जान सकते हैं स्वाय उनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनफिनिटी का। अब जरा देखिए साइन थीटा की वैल्यू, नंबर 1, साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, अगर आपको याद है इसका जवाब तो हमसे हमेशा याद रखिएगा, वो -1 से लेकर +1 के दरमियान में, तो ये तो कभी इन्फिनिटी बन नहीं सकती। तो इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स इसकी डोमेन होंगे। क्योंकि ये कभी भी नहीं बन सकता, ये बटे में तो है ही नहीं, जो बटे के नीचे 0 होगा। तो हमारे पास हमें ये पता है ये -1 से +1 के दरमियान भी रहता है, तो ये तमाम के तमाम रियल नंबर जो मर्जी कोट कर रहे हैं आप, साइन थीटा की जगह पे थीटा +1 -1 +2 कुछ भी कोट कर सकते हैं, ये कभी भी इन्फिनिटी नहीं होगा। तो अगर आपसे साइन थीटा की क्या होती है, तो तमाम के तमाम रियल नंबर जिसको आप डिनोट करते हो कुछ इस तरह से। नंबर 2, कोस थीटा। अच्छा कोस थीटा आपके पास क्या होता है, -1 से +1, ये भी तो -1 से +1 के दरमियान में रहता है, ये भी कभी इन्फिनिटी नहीं हो सकता। तो अगर आपको इससे इसकी डोमेन पूछी जाए तो वो भी क्या होगी, ऑल रियल नंबर या कैपिटल आर। अगर सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की यही होती तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर साइन कोस के अलावा
जब हम टैन के डोमेन की बात टैन थीटा इंफिनिटी पे जा सकते हैं, आपको अगर याद है टैन थीटा इंफिनिटी कब होता है, 90 पे इंफिनिटी होता है, 270 पे इंफिनिटी होता है। तो ये जो इंफिनिटी हो सकता है, हमने कौन से नंबर लेने हैं जो इसको इंफिनिटी ना बनाए। तो ये आपने किस तरह याद, टैन थीटा साइन ओवर कोस, डिनोमिनेटर के नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। जब डिनोमिनेटर जीरो होगा ये क्या करेगा, इसको बना देगा इंफिनिटी। तो हमने इंफिनिटी से अपने बचना है, हमने इंफिनिटी नहीं लिखा। तो उसके लिए क्या आपको क्या याद है कि कोस थीटा कहाँ पे जीरो होता है। अगर आपको ये याद हो कि कोस थीटा कहाँ पे जीरो होता है, तो वो वाले नंबर सिर्फ निकाल दीजिएगा, बाकी सारे के सारे रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं। यानी कि तुम्हें जब भी लिखोगे ऑल रियल नंबर सोए वो निकालने हैं। अब जहाँ पे ये इस टैन को इंफिनिटी बनाता है, और वो कहाँ पे इंफिनिटी बनाएगा, जहाँ पे कोस जीरो होगा। और अगर थोड़ी देर पहले हमने बात कोस कहाँ पे जीरो, 2n+1 इंटू π/2। तो आपने क्या लिखना है, तमाम रियल नंबर्स सोए थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। तो ये है जी आपका जवाब, डोमेन ऑफ टैन थीटा। अगर कोई पूछ ले तो ऑल रियल नंबर सोए किन नंबर्स के, जो 2n+1 इंटू π/2। वजह क्या, क्योंकि 2n+1 इंटू π/2 इसको डिनोमिनेटर को जीरो करता है और इंफिनिटी बना देता है। एंड सारे नंबर हो सकते हैं सोए नंबर्स के जो फंक्शन को इंफिनिटी बना रहे हैं। फिर आगे चले जाते हैं, रेसिप्रोकल देख लेते हैं। सबसे पहले कोसिगन होता है 1/sin, फिर एक फंक्शन है जो कि बटे में आ गया, बटे के डिनोमिनेटर में जीरो। जब इसकी डोमेन की बात करेंगे तो ऑल रियल नंबर्स, सारे के सारे रियल नंबर्स आप डाल सकते हैं सोए उसके जो डिनोमिनेटर को जीरो ना कर रहा हो, और बटे के नीचे है कि ना साइन थीटा। और साइन कहाँ पे जीरो होता है, n पाई पे। तो आपने याद रखना सोए इसके बाकी के सारे नंबर आप बोल कर सकते हैं। इसी तरह जब आप बात करोगे सेकंड डेटा की, सेकंड डेटा भी क्योंकि बटे में है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि बटे की जो टर्म जीरो कहाँ पे हो रही है। इसका आप क्या लिखोगे, आर रियल नंबर सोए कोस थीटा कहाँ पे जीरो होता है, दैट इज 2n+1 इंटू π/2। ये एक्सेप्ट लाजमी लिखेगा सोए इसके अलावा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं दैट थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई, इस तरह भी लिख सकते हो आप, या थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। फिर लास्ट इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस करते हैं। आपके पास 4 थीटा रहेगा, वो होता है कोस ओवर साइन। इसमें क्या देखना, बटे के नीचे ये जीरो नहीं होना चाहिए। इसको आप क्या लिखोगे, या तो दोनों फॉर्म में लिख देता हूँ, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट सोए उसके जहाँ पे साइन जीरो होता है। साइन जीरो कहाँ पे होता है, n पाई पे। फिर डोमेन में n पाई वाले नंबर नहीं होने चाहिए। या फिर आप सिंपल इस तरह लिख सकते हो, थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई। ये भी डोमेन को डिफाइन करना है। ये था आपके पास सारे का सारा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन। और ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू वगैरह के लिहाज से, आपको पूछा जा सकता है कि सेकंड थीटा की डोमेन क्या है, फोर्थ थीटा की डोमेन क्या है, ये आपको आना चाहिए। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके जो हम चलते हैं जरा 9.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जी एक्सरसाइज 9.4 बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज, और इसमें क्या करना है
प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। नीचे कुछ ना आपको क्वेश्चंस दिएगा, वो आपने प्रूव करनी है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उसके प्रूव करने हैं आपने। एंड स्टेट द डोमेन ऑफ थीटा इन ईच केस। अच्छा, ये साथ में जो लिखा है इसके लिए हमने वो पहले जो हम बात डिस्कस कर रहे थे डोमेन वाली, इस वजह से सिर्फ आपको पता होगा कि डोमेन क्या होता है। ये जो सी टर्म लिखी है स्टेट द डोमेन ऑफ थीटा इन ईच केस, तो हर जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उन सब की आपने डोमेन भी बतानी है। और डोमेन कैसे बतानी है, अगर कहीं पे साइन थीटा, कोस थीटा या किसी इक्वेशन में टैन वगैरह यूज हो रहे हैं तो आपको उनकी डोमेन अगर पता तो आप उस इक्वेशन की। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया हुआ tan थीटा प्लस cos थीटा दैट इज इक्वल टू cosecant थीटा इनटू secant थीटा। अच्छा, इस इक्वेशन को आपने प्रूव करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव करने हैं। और ज्यादा आसान बात, एक हिंट के तौर पे आपने कौन सी साइड लेनी है, आपने वो साइड लेनी है जिसमें प्रेफर करनी है जिसमें टैन या कोट वगैरह यूज होता हो। तो उसको क्योंकि आप तोड़ के लिख सकते हो टैन को दैट इज साइन ओवर कोस, तो ये ज्यादा आसान रह जाता है। हालांकि अगर आप दोनों तरीकों से जो मर्जी साइड ले लो, लेकिन आपने कैसे हिंट के तौर पे यहाँ आसान करने के लिए वो साइड लेनी है जिसमें टैन या कोड यूज हो रहा हो। अगर हो रहा है तो हम लेते हैं उसी तरह इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास दिया हुआ है टैन थीटा प्लस कोड थीटा। अच्छा, क्या फायदा बता रहा था आपको कि टैन को आप तोड़ के लिख सकते हो साइन ओवर कोस। हमें पता है टैन थीटा साइन ओवर कोस होता है, और कोड थीटा क्या होता है, दैट इज कोस ओवर साइन। और आगे क्या करना, आपके पास ये फ्रैक्शन में है और प्लस हो रहे हैं तो आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होगा, कोस थीटा इनटू साइन थीटा विल बी द एलसीएम। जब ये एलसीएम हो जाएगा आपके पास और देखोगे इसके ऊपर क्या होगा, कोस और कोस ये कट जाएंगे, साइन मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले साइन से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसी तरह इसके नीचे साइन है आपके पास, साइन और साइन कैंसिल होंगे, कोस ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा दैट विल बिकम कोस स्क्वायर थीटा। और फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जहां पे भी नजर आएगा 1 के इक्वल होता है और आपके पास होगा 1 ओवर कोस थीटा इनटू साइन थीटा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1 ओवर कोस थीटा इनटू 1 ओवर साइन थीटा। क्या किया, तो उठ के लिख दिया, अलग अलग करके लिख दिया। और 1 ओवर कोस थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा ही लिख सकते हैं ना। और 1 ओवर साइन थीटा कोसेकेंट थीटा। ये दिया आपने जो राइट हैंड साइड पे, आप राइट हैंड साइड लेके भी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर सकते थे, लेकिन ज्यादा आसान क्या होता है, आप वो वाली साइड लो जिसमें टैन यूज हो रहा है, उसको तोड़ के लिखना ज्यादा आसान है। अच्छा, इसके लिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी फंडामेंटल, वो 3 थी। एक थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, ये हमेशा आपने याद रखना, इनका प्रूफ भी हमने किया हो। फिर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा दैट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा। और तीसरी जो इस एक्सरसाइज में यूज होगी जिसका हमने प्रूफ इसका भी किया, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा दैट इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो आपको याद होनी चाहिए। इधर हमने फर्स्ट वाली यूज किया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। अच्छा, फिर हमारे पास इस क्वेश्चन में और क्या था, हमें कहा कि ये आइडेंटिटीज प्रूव करनी है और साथ में लिखा हुआ है स्टेट द डोमेन ऑफ थीटा इन ईच केस। मैं हर केस में तो डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन आपको समझा दूंगा ताकि आप खुद भी अप्लाई कर सकें।
आपने क्या देखना है, इस जो इक्वेशन लिखी हुई है इसकी डोमेन भी बता, इसके डोमेन में देखें आप यूज क्या क्या हो रहा है, बस वो आपको वो से देखें। आपके पास यूज हो रहा है tan थीटा, कोट थीटा, कोसिकेंट और सीकेंट, यानी कि बटे के नीचे अगर कोसिकेंट की बात करें तो साइन बटे के नीचे आ रहा, और अगर सीकेंट की बात करें तो कोस की बटे के नीचे आ रहा है। इसके इसी तरह आपके पास कोट थीटा में कोस ओवर साइन बटे के नीचे डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है, और इसमें डिनोमिनेटर में कोस आ रहा है। तो यहाँ पे साइन को भी देखना है आपने जीरो ना हो, और कोस को भी देखना है कि जीरो ना हो। तो जब आप डोमेन लिखोगे ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की, तो आपने दोनों के जो जीरो आ रहे हैं वो आपने नहीं लेने। तो आप कैसे लिख सकते हो, मैं दोनों तरीके लिख देता हूँ। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट थीटा इज इक्वल टू n बाई और 2n प्लस 1 इंटू पाई ओवर 2, या इन दोनों को कई बार ना जोड़ के भी लिखा होता है। आपने कौन कौन से नहीं लेने, n पाई और 2n प्लस 1 पाई ओवर 2। अच्छा, अगर मुश्किल ना हो तो इस तरह लिख दें इसको, ये n पाई को जरा गौर से देखिए, 2n इंटू पाई ओवर 2, लेकिन हमें कोई मसला तो नहीं है क्योंकि ये 2 और 2 तो कैंसिल ही हो रहा है। और दूसरा क्या है, 2n प्लस 1 इंटू पाई ओवर 2। अच्छा, जब ये दोनों लेने हैं आपने तो आप क्यों ना ऐसे करो, ये देखो एक पाई ओवर 2 का इवन मल्टीपल बन रहा है और एक पाई ओवर 2 का ओड मल्टीपल बन रहा है, और जब इवन और ओड दोनों ही आ रहे हैं तो फिर आपको इसका मतलब क्या सब ले सकते हो। तो आप क्या करोगे, n पाई ओवर 2, ये भी लिख सकते हो। आप इस तरह लिखना चाहते हो आप इस तरह लिख दो, ये भी बिल्कुल ठीक है। n पाई ओवर 2 एक्सेप्ट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n, आप इस तरह लिख लीजिएगा। जी नेक्स्ट आगे चलते हैं जरा, एक और पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये बहुत ही आसान सवाल, सीकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा दैट इज इक्वल टू 1। और आपने कौन सी साइड लेनी है, डेफिनेटली जो बड़ी साइड है फिर वो ही लेंगे, इसमें tan तो यूज नहीं हो रहा। तो बड़ी साइड आपके पास यही साइड लिखी है, सीकेंट इंटू कोसेकेंट थीटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्या बनेगा, सीकेंट को आप तोड़ के लिख सकते हो, डेट इज 1 ओवर कोस, कोसेकेंट की जगह पे 1 ओवर साइन इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इनको तो तोड़ के नहीं लिख सकते, ये वैसे ही लिखेंगे। क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड और मल्टीप्लाई डिवाइड होकर कटेगा, और ये आपका जवाब है राइट हैंड साइड। जी, अब इसकी अगर डोमेन की बात करें, मैं हर सवाल में डोमेन नहीं करूंगा लेकिन शुरू वाले सवाल है इसलिए डोमेन निकाल, क्योंकि आपके पेपर में कभी डोमेन पूछी नहीं जाएगी, आपको सिर्फ ये आइडेंटिटी प्रूव करनी होगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव करना होगा जस्ट। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपके जनरल नॉलेज इम्प्रूव होना चाहिए, आपको डोमेन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। दैट्स व्हाट, अगर कभी आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप इसकी जरा डोमेन बताते हैं। डोमेन में आपने क्या देखना है कि इसके अंदर बटे के नीचे कौन कौन सी टर्म आ रही है, साइन भी आ रही है और कोस भी आ रही है। तो आप कैसे लिखोगे, या तो आप लिख सकते हो ऑल रियल नंबर्स जैसे हम पहले लिख रहे थे, एक्सेप्ट सवाई उसके जहां पे थीटा, दोनों को देखना आपने कि इसमें बटे के नीचे साइन भी आ रहा है और बटे के नीचे कोस भी आ रहा है, तो ये दोनों नहीं होने चाहिए आपके पास। ठीक है, बस इतनी सी बात है। या फिर आप इन दोनों को जोड़ के अगर लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ऑल रियल नंबर्स
ये मैं दो तरीके बता रहा हूँ आपको, आप दोनों में से जो मर्जी, जो आपको आसान लगता है आप वो अटेम्प्ट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट थीटा इज इक्वल टू एन पाई ओवर टू, क्योंकि जब आप ये बात करोगे ये दोनों इसमें कवर हो जाएंगे। एन पाई ओवर टू मतलब इवन जब करोगे तो ये भी शामिल हो जाएगा, और जब ओड करोगे तो ये भी शामिल हो जाएगा। या फिर आप इसको सिर्फ इतना सा भी लिख दो तब भी बिल्कुल ठीक है, थीटा इज नॉट इक्वल टू एन पाई ओवर टू। और जो मर्जी तीनों में से आप लिख सकते हो अपनी आसानी के मुताबिक। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कोस थीटा। अब मैं डोमेन नहीं लिखूंगा, आपको समझ लग जाएगी। अब सिर्फ इक्वेशन प्रूव करेंगे। अच्छा, कौन सी साइड लेंगे जरा ये तो देखें, जो हमारा इंपॉर्टेंट काम है जिससे रेलिवेंट हमारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। हमें सिर्फ ये दिया होता है कि ये प्रूव करें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको पता होना चाहिए कौन सी साइड होगी। हाँ जी, इसमें टेन हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में यूज, तो आप प्रेफर करोगे लेफ्ट हैंड साइड लोगे, वैसे भी बड़ी साइड यूज। तो अगर आप ये लो, ये लेने की वजह क्या है, क्योंकि इसमें टेन यूज हो रहा है, और जहाँ पे टेन यूज हो रहा है उसको आप तोड़ के लिख सकते हो, इट विल बिकम साइन थीटा ओवर कोस थीटा। और ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा कोस थीटा प्लस साइन, और साइन मल्टीप्लाई होंगे, इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस थीटा। जो जो ऊपर वाली टर्म है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। अब बटे में फ्रैक्शन में आपके पास और प्लस हो रहे हैं, इसका एलसीएम लोगे आप, एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा एलसीएम, इसके ऊपर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। और हमें पता है कि जब भी कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो रहे हो सेम एंगल के साथ, वो होते हैं 1 के इक्वल बाय यूजिंग फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटीज। तो अब क्या रह जाएगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दैट इज 1, तो 1 ओवर कोस थीटा को और क्या लिख सकते हो आप, जी 1 ओवर कोस बेसिकली क्या होता है, दैट इज इक्वल टू सीकंड थीटा। और आपने क्या प्रूव करना था कि कोस थीटा प्लस tan थीटा साइन थीटा दैट इज इक्वल टू सीकंड थीटा, तो आपकी राइट हैंड साइड बन जाए, इतना सा काम करना था। और वो आप चेक कर लीजिएगा कि बटे के नीचे इसमें क्या आ रहे हैं, अगर मैं वैसे चलो बता देता हूँ। बटे के नीचे ये अगर तोड़ के लिखते हो तो साइन ओवर कोस, बटे के नीचे सिर्फ कोस आ रहा है, साइन नहीं आ रहा। और आपने क्या लिखना है, दूसरी साइड पे भी देख लें, 1 ओवर कोस आ रहा है, तो आपने क्या लिखना है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट कोस थीटा कहाँ पे जीरो होता है, 2n प्लस 1 इंटू पाई ओवर 2। तो आपने क्या लिखना है, थीटा इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि इसमें सिर्फ कोस आ रहा है बटे के नीचे, तो इसकी डोमेन क्या होगी, थीटा इज नॉट इक्वल टू दिस 2n प्लस 1 इंटू पाई ओवर 2। आगे चलते हैं, आसान में सबसे क्वेश्चन सारे ही। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 से एक मैं अटेम्प्ट करता हूँ, एक आप अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर 3 और 4 एक जैसे। क्वेश्चन नंबर 5, आपके पास एक क्वेश्चन लिखे सीक्वेंस स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। और साइड कौन सी लेंगे, अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड में ले रहा हूँ, वजह क्या, क्योंकि उस साइड में tan और कोट यूज हो रहा है, वो मेरे लिए सोल्व करना ज्यादा आसान है। तो राइट हैंड साइड है मेरे पास tan स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, लेने की वजह क्या, क्योंकि ये लिखी जा सकती है तोड़ के, साइन स्क्वायर ओवर कोट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर। और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों डिफरेंट थे, दोनों का आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आपका एलसीएम बन जाएगा। और ऊपर क्या बनेगा, साइन रेस पावर 4 थीटा
माइनस कोस रेस पावर 4 थीटा, क्योंकि ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे आपने जस्ट एलसीएम लिया, एलसीएम लेना तो आपको आता है। और दो लाइनों में ये सोल्व हो जाएगा। साइन की पावर 4 थीटा का मतलब यही होता है ना, साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर का स्क्वायर। और डिवाइड में पड़ा हुआ आपके पास कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर। अब एक फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं हम, हमारे पास जहां पे भी ये वाली टर्म नजर आए दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल होती है आप सबको पता है, दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे भी कुछ इसी तरह की स्क्वायर आ रही है। किसका स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर का स्क्वायर। और जब भी ये नजर आएगा आपके पास तो ये आप किसके इक्वल लिखोगे, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे ए क्या था, साइन स्क्वायर थीटा, और बी क्या, कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको कोई फंडामेंटल आइडेंटिटी नजर आ रही है ट्रिग्नोमेट्री की, तो वो आप यूटिलाइज कर लो। अगर आप देखो तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बन जाता है, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1। और जब मैं उसको 1 पुट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर इंटू 1 साथ में लिख रहा हूँ, 1 से मल्टीप्लाई करें किसी भी टर्म को तो वो कोई फर्क नहीं डालती इसमें। ये आपके पास बाकी बच गया। अभी तक रिकॉल करते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं। हमने राइट हैंड साइड लिया tan स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, और tan को साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर लिख दिया, कोड को कोस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर, जस्ट एलसीएम लिया। और एलसीएम लेने के बाद हमारे पास साइन की पावर 4 थीटा का मतलब क्या, साइन स्क्वायर का स्क्वायर कोस स्क्वायर का स्क्वायर लिखना होगा। और दरमियान में क्योंकि माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ए माइनस बी प्लस बी। ए है साइन स्क्वायर और बी है कोस स्क्वायर, इसी तरह ए माइनस बी प्लस बी लगा दो। जो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है ये तो 1 हो जाएगा, बाकी बच गया ये। और अगर मैं इनको अलग अलग सेपरेट करके लिखूं, साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड करके लिखूं कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर से, और इसी तरह कोस स्क्वायर को भी डिवाइड करके अलग अलग किया जा सकता। दोनों के नीचे क्योंकि डिवाइड हो रहा था तो दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, कैंसिल करते हैं। इधर साइन स्क्वायर से कैंसिल होगा, इधर कोस स्क्वायर से। और बाकी देखें क्या पड़ा हुआ है, ये हमने प्रूव करना है। 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, ये बाकी बची है। 1 ओवर कोस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, और 1 ओवर साइन का मतलब क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। 1 ओवर साइन स्क्वायर था इसलिए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो आपने प्रूव कर, दिस वन सीकेंट स्क्वायर माइनस कोसिकेंट। इसको और भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने खुद इस फॉर्म में किया ताकि आपको एलसीएम वगैरह में कोई इश्यू है तो वो क्लियर होता है, तो आपको फार्मूला अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 6 सेम इसी तरह का है, लेकिन अब मैं वो दूसरे तरीके से करने की कोशिश करता हूँ, या वो आप अटेम्प्ट करना, अगर कोई मसला होगा तो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 चले मैं कर लेता हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आप निशान भी लगा लीजिएगा। आपके पास लिखा हुआ कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये आपने प्रूव करना है, और साइड कौन सी लेनी है वो पहले चेक कर लेते हैं। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेते हैं, राइट हैंड साइड दोनों में से जो मर्जी ले सकते हो आपके पास, क्योंकि दोनों में ही कोट यूज हो रहा है, तो आपकी मर्जी है जो मर्जी यूज करें। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो बज़ाहिर बड़ी नजर आ रही है क्योंकि उसमें एक्सप्रेशन में बड़ी आ रही है, और कोड को क्या करना, अपने कोस ओवर साइन ही लिखना, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए कोस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर लिख देते हैं।
फिर क्या करेंगे, बटे में आ रहा है, प्लस माइनस हो रहा हो तो आपको एलसीएम लेना होता है। एलसीएम है इसमें साइंस के थीटा, और ऊपर क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, ये तो वैसे ही रहेगा, इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा के साथ साइन स्क्वायर थीटा भी, जस्ट एलसीएम लिया आपने, इसके नीचे 1 था तो आपको पता ही है। तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। अच्छा, अगर आप देखें तो ऊपर से कुछ कॉमन भी निकल रहा है, इस टर्म में से, न्यूमिनेटर में से कुछ कॉमन निकल रहा है, वो कॉमन अगर निकालें तो वो बच रहा है कोस स्क्वायर थीटा, अगर वो कॉमन निकाल लें तो बाकी रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और डिवाइड में पड़ा हुआ है साइन स्क्वायर। अब लास्ट स्टेप, और ये प्रूव हो जाएगा। मुझे बताइएगा जरा, कोस ओवर साइन ये किसके इक्वल होता है? कोस ओवर साइन कोट होता है। और जब आप ये लिखोगे कोस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर, दैट इज कोट स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये जरा बात करते हैं। आपके पास, आपको याद हो अगर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, ये हमें फंडामेंटल आइडेंटिटी पता होती है। और अगर आप लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा होती है, और ये आपकी राइट हैंड साइड है जो आपने प्रूव करनी थी। एक आसान सा सवाल, एक और, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपने सोल्व किया, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ, आपको कहा है कि सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा इंटू सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा दैट इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना आपने। और उसके लिए आप क्या करोगे, आपने वो साइड ले लेनी है जिसमें tan यूज हो रहा है, तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड आप ले लेंगे, और सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा अच्छा, ये लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड 1 की इक्वल प्रूव करनी है, और वो बहुत ही आसान काम। हम जरा देखें, जब भी आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ रहा हो, तो आप इसको क्या लिखते हो, यू कैन राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इस जो आपके पास लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, इसको क्या लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी जो हमें बताती है, वो ये बताती है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा।
तो अगर मैं लिखना चाहूं tan को सीकेंड में, तो मेरे पास tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। इसके इक्वल अगर हो सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 के, तो मैं अब सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूं। मैं tan स्क्वायर थीटा को पुट कर सकता हूं सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 ब्रैकेट के अंदर इसलिए लिखा क्योंकि बाहर माइनस है और माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया। ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस विल बिकम सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा, और माइनस दिस विल बिकम +1, क्योंकि जब ये माइनस आप ओपन करेंगे ब्रैकेट, इसको +1 करते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। दैट इज इक्वल टू 1, जो आपकी राइट हैंड साइड है जो आपने प्रूव करनी है। इतना सा काम करना है आपने क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए एक्सरसाइज है, आपने खुद करना है। हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? जी, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है यहाँ पे कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे भी आप निशान लगा लीजिएगा। आपको सबसे पहली बात पता होनी चाहिए कि आपने साइड कौन सी लेनी है, तो आपको नजर आते साथ ही पता चल जाएगा कि राइट हैंड साइड हम प्रेफर करेंगे क्योंकि उसमें tan यूज होगा, उससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है सॉल्व करना। जी, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया हुआ, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, आपको फंडामेंटल आइडेंटिटी याद हो अगर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जहां पे भी आ रहा है वो किसके इक्वल होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। बस इतना सा याद होना चाहिए आपको। क्या करेंगे आप, आपके पास अगर राइट हैंड साइड देखो उसमें 1 प्लस tan स्क्वायर लिखा हुआ है, उसकी जगह पे आप क्या लिखने जा रहे हो, सीकेंड स्क्वायर थीटा। और जब सीकेंड स्क्वायर थीटा लिख दोगे उसके बाद आपने क्या करना है, 1 के नीचे भी सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइड कर दीजिएगा, tan के नीचे भी सीकेंड स्क्वायर थीटा, दोनों के नीचे लिखा हुआ तो दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दिया। क्या बनेगा आपके पास, दैट इज 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये वाली टर्म, जैसे आपको पता है कि 1 ओवर कोस लिखा हो तो सीकेंड होता है, इसी तरह 1 ओवर सीकेंड लिखा हो तो कोस होता है। ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, अगर आप इसको अलग से लिखें, दिस इज साइन स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर। सीकेंड स्क्वायर क्या होता है, 1 ओवर कोस स्क्वायर, ये कैंसल आउट हो जाएंगे और बाकी रहेगा कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी जो आपने प्रूव करना है। इसके बाद चले, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और एक्सरसाइज 9.4, अभी तक कोई क्वेश्चन है आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।